विधायक राम कुमार ने मलपुर में 83 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का किया शुभारंभ। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत गांव मलपुर में सोमवार को दून विधायक राम कुमार चौधरी ने 83 लाख रुपए से बनने वाले सड़क मार्ग का नारियल तोड़कर विधिवत शुभारंभ किया। इस मार्ग पर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक के साथ नालियों का भी निर्माण किया जाएगा। गांव वासियों ने विधायक राम कुमार चौधरी का ढोल बाजे के साथ स्वागत किया और शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधान पूरा राम चौधरी सहित गांव वासियों के माध्यम से उनके पास गांव की सड़क की रिपेयर करने की मांग रखी गई थी, जिसके लिए उन्होंने BBNDA से लगभग 83 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिससे गांव की सड़क को NH मार्ग से लेकर तालाब तक चकाचक किया जाएगा। देखें स्टार न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। प्राइवेट अस्पताल में चले गए उत्थे साडी सेल भी करते और साडा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर चंगे नहीं है, पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है। इस करके बद्दी अस्पताल का उसी पूरा फायदा लेना है। फिर मानपुरे की गल आ गई कि मानपुरे की PSC चाहिए है। मुख्यमंत्री जी आए, ऐसी डिमांड रखी, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी और मानपुरे में डॉक्टर भी लगाते हैं। उसका थोड़े दिनों में उद्घाटन स्टार्ट करना है मानपुरा वास्ते PSC दी। फिर ब्रूटी वाली की गल आ गई कि ब्रूटी वाले इलाज होंगे 50 बेड का अस्पताल असीं उत्थे बना के दिया, 50 बेड भी लगाते और डबल शिफ्ट उत्थे लगाती। फिर पट्टे वाला जिहड़ा अस्पताल में 24 घंटे सुविधा करी थी, वो 24 घंटे सुविधा बीजेपी ने बंद कर दी। पूर्व विधायक साहब ने CSC कराती, पर सारे जिन्हें डॉक्टर के पद है सारे निरस्त हो गए, सारे खत्म हो गए, डीनोटिफाई हो गए। दोबारा फाइल चलाई, एक डॉक्टर का पद असीं दोबारा सृजित कराया। पार का जो एरिया है ऐसे मिनी चंडीगढ़ हिल चंडीगढ़ बनाने लगे। बीजेपी ने रौला पाता लोगों ने लोग उठा देने हैं, लोगों की जमीन एक्वायर करनी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि जिहड़ी लोगों को बसाण का काम करती है, उजाड़न का काम नहीं करती। मैं पार गया, पुलराम जी पता थे कि नहीं थे, ये भी प्रोग्राम हो गए बिच नूं, ये भी जान लग रहा मीटिंग फिर उन्होंने क्या यार गल कर लो मेरे नाल। तां किसी को नहीं खा रहे, किसी ने अपनी मर्जी नाल जमीन देनी दे दे। ऐसी पॉलिसी इस तरह बनाती कि मर्जी से कोई आदमी जमीन देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन जी जंगली जमीन है, जी साडी सरकार की जमीन है, 7,000 रुपये शहर बसूगा, उस नाल साडे रोजगार के साधन खुलने। हुण चंडीगढ़ शहर बसिया लाखों आदमी काम कर रहा है, कोई दुध पा रहा है, कोई सैनिटरी का काम कर रहा है, कोई सफेदी का काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई मकान बना रहा है। ये सारे रोजगार के साधन है। हुण अपने एरिया में रोजगार क्यों है? क्योंकि उद्योग लगे। कई बार बाहर के लोग कहते कि सारे लोग आपके काम करते हैं। मैं तो लड़ाई लड़ता उत्थे विधानसभा जी, साडे यूथ के साथी काम मंगते, कोई कबाड़ का काम मंगता है। मैं तो उत्थे कहता है कि कबाड़ कोई चिट्टा नहीं है, कबाड़ ये ट्रेड मेरे लोगों का राइट है कि मेरे नौजवान साथी जो है मेरी इंडस्ट्री में काम करें। जब जमीनें हमारी गई हैं, पोल्यूशन हम खा रहे हैं, तरह तरह की दिक्कतें हम झेल रहे हैं, तो उनमें काम करने का फर्स्ट राइट जो है वो हमारे बच्चों का, हमारे लड़कों का है। ये लड़ाई में यहाँ से लेके सुधा तक मैं लड़ाई लड़ता हूँ। यहाँ बीजेपी वालों ने काम स्टार्ट किया, उल्टा काम स्टार्ट करता है, काम करना नहीं। अब मेरे पास दूसरे साथी भाई गोलू जो लेके आए, मैं इनको कहा कि सबको को काम देखें, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करे, कोई स्क्रैप का काम करे, कोई लेबर का काम करे, कोई तरह तरह के काम, 20 तरह के काम इंडस्ट्री में है। अगर हम काम डिवाइड करके बांट के काम करेंगे तो सारे बच्चे जो है एडजस्ट हो जाएंगे, किसी बच्चे को जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि हम ही सूखा पक्का काम करा दो, तो फिर गल थोड़ी गलत हो जाती है, तो लंबा काम नहीं चलना, थोड़ी अपनी बर्बादी होनी है। सूखे पक्के का तुम आदत पैनी है कि तुम काम नहीं करना। जो तुम काम शुरू करोगे, जो काम स्टार्ट करोगे तो काम थोड़ा बदू हो गया। 2-4-10 साल में तुम अच्छा काम करना, कल थोड़ी शादियां होनिया, बच्चे होने, बच्चे ने फीसा मंगनिया, हर चीज महंगाई अगे जा रही है। बीजेपी ने महंगाई पहला अग लगाती। जो सिलेंडर 350 रुपए का था और 212 रुपए सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी खत्म करके वो सिलेंडर जो है 1200 रुपए का हो गया। जो डीजल 45 रुपए लीटर था वो आज 100 रुपए लीटर हो चुका है। जो यूरिया लगता था वो 30 रुपए उसके रेट बढ़ गए हैं। दाल के रेट बढ़ गए हैं। सोने का रेट 25,000 रुपये तोड़ा था, उसका रेट 1.5 लाख रुपए तोड़ा हो गया। धीरे शादी करनी बड़ी औखी हो गई। इस करके जब बीजेपी वाले पूछना जुत्ती लिखे कि दसो महंगाई कितने से आई, ये करे 60 साल कांग्रेस ने राज कराया, कांग्रेस ने सारी चीजें कंट्रोल में रखिया, तरह तरह की दिक्कतें भी आई,
पाकिस्तान लड़ाई हुई, चाइना लड़ाई हुई, लड़ाइयां भी लड़ियां, उन्होंने देश के टुकड़े भी करे, लेकिन देश की जनता को जो है वो दिक्कत नहीं आई, कभी चोरी चकोरी नहीं हुई। कहते थे पैसे लेके आऊंगे, काला धन लाऊंगे, 15 लाख दूंगे, क्यों नहीं दिया भाई? ये कानूनी पैसे थे, लेकिन बेवकूफ बनाया, वोटा ले लिया और लगातार जो है 12 साल में जब पहली बार होया कि देश की सरकार का हेड पिछले दरवाजे के दौड़ पे गया हो, कदे होया था नहीं इस तरह, ये पहली बार होया इस तरह। मैं धन्यवाद देता हूँ साडे यूथ के साथियों को, जिन्होंने अपने प्रदर्शन करके इन्होंने जो थोड़ा सब स्थान का काम कराया। हुण उल्टी गिनती शुरू है, हर पिंड में साडा यूथ जिहड़ा हैगा टोटल बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार चल रही है, लगभग 300 मुंडा ऐसे दून क्षेत्र से नौकरी लगाते हुए 35 मुंडे होर लगा रहे हैं, 50 बंदे इसी 3-4 महीने वाला पेज लगाने हैं, उसके बाद 6 महीने में 50 बच्चे लगाने हैं। और वन विभाग में अपने बैटरी डिपार्टमेंट में, बिजली डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की भर्ती खुली है, पुलिस की भर्ती खुली भी है। जो बच्चे अच्छे कद का खड़े है वो पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरो, ग्राउंड क्लियर करो, उन्होंने जी भर्ती सरकार जी होके करो। इस करके कांग्रेस पार्टी जी है पिंड का काम करने वाली पार्टी है। मिट्टी तेल के डिपो दे थे, सस्ते राशन के डिपो कांग्रेस ने दे थे, मिट्टी तेल मिलता मुझे नहीं मिलता ना, वो सिलेंडर बेचने जिन्होंने उज्ज्वला योजना लेके आए भी एक बार का सिलेंडर तुम फ्री देते हैं, बाकी किन्हें देने भी ज्यादा परमानेंट दो, वो देने बंद करते। पेंशन योजना सरकार ने स्टार्ट करी, अंत्योदय स्टार्ट कराया, बीपीएल स्टार्ट करे और बीपीएल भी खत्म कर रहे हैं। मनरेगा स्टार्ट कराया कि पिंडा के लोग अपने खेत में काम करें, जो बंदा बेरोजगार है, कोई विधवा भैन होगी, वो विधवा वास्ते असीं काम का इंतजाम कराया कि मनरेगा के तहत अपने पंचायत में दिहाड़ी लावे, उन लोगों को उत्थे काम मिलूगा। मनरेगा भी इस बीजेपी केंद्र सरकार ने जो है वो बंद करते, कोई होर नाम लेके आ गए। इस अंदर राम का नाम लेके असीं अगे चल जूंगे, हुण अगे नहीं जाने, क्योंकि बेवकूफ बना रहे लोगों का। कहते हम राम को लेके आए, कि जो राम घटगढ़ में ऑलरेडी व्यापक है, राम घटगढ़ में व्यापक है, राम को लेके आने वाले आप कौन है भाई? वो भगवान का नाम से जो उसका नाम बेच के जो है जो हर सत्ता से आने जाते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं सनातनी आदमी हूँ, 1 घंटा रोज पूजा करता हूँ। मुझे बताए दून बीजेपी में के और जितने भी लीडर हैं कि कोई भी आदमी कभी भगवान का नाम भी लेता हो। दिन रात हम काम करते हैं लोगों के लिए, कोई मेरी पूजा है, सुबह से लेकर रात तक लगभग 12, 14, 18 घंटे जो है मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि अगर 100 लोग मेरे पास है 100 का ही काम हो गया होगा, हो सकता है 50 का काम हो, 50 का काम नहीं हुआ हो। और सारे काम होने वाले भी नहीं होते, कई काम ऐसे होते हैं जो मेरे बस में भी नहीं होते, हो ही नहीं सकते, कई बार ऐसे काम लेके लोग जाते हैं, और उनकी बात तो सुनना मेरा फर्ज है, हम उनकी बात सुनते हैं। और कई तरह के कार्य जो है उन्होंने किए। अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे कम्पीट कैसे करेंगे, मुख्यमंत्री से डिस्कस हुआ, उन्होंने कहा कि 100 स्कूल हमने हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई करने हैं। सीबीएसई बद्दी हमने किया, डोटीवाला किया, एक स्कूल पहाड़ का हमने सीबीएसई किया। पूरे हिमाचल में स्कूल बंद हो रहे हैं। राम कुमार की ऐसी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 3 स्कूल चक्का में बैठे मिस्त्री जी, चक्का में हमने स्कूल खोला। अभी सराय मंडला में स्कूल खोला, अपने सब्जी मंडी में छोटे छोटे बच्चे, एक दिन देखा कि गाड़ी आई और बच्चा कुछ चला गया, मैंने उसी दिन मन बना लिया कि इस गांव को जो है हमने नया स्कूल देना है, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को वो सुविधा हो। ये सोच की बात है। एक बार मैं बनर्गी से जाता था, रोज छोटी छोटी बेटियां जो है पढ़ती थी, मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा देता था। जब मैं उनको पूछा कि बेटा इसके आगे कहाँ पढ़ना है, कहते अंकल इसके आगे स्कूल नहीं है, 5वीं तक की स्कूल है, तो 5वीं तक ही पढ़ेंगे। तो मैंने मन बनाया कि स्कूल को मैंने मिडिल करना है, और बनर्गी स्कूल को हमने मिडिल किया। और जिस दिन उसका अनाउंसमेंट मैंने उसकी अपने शुरुआत करी, लोगों ने कहा कि हमने किसी ने मांगा नहीं था स्कूल, ये बिन मांगे अपने स्कूल क्यों दिया? तो उन बेटियों को मैंने खड़ा किया कि इन बेटियों के कारण जो है ये स्कूल हमने दिया। तो विधायक की सोच ऐसी होनी चाहिए कि बिना मांगे जो है समस्या का हल हो। हमारे यहाँ मैं कई बार जाता हूँ, हमारे लोगों की आदत है कि मकान बनाया, पानी रोड में छोड़ दिया। राम कुमार रोड बना रहा है, पानी छोड़ छोड़ के रोड तोड़े जा रहे हैं।